बीच में उस 70 किलोमीटर सड़क अभी 13 साल से अटकल है। क्या चाहते हैं भैया आप उस 70 किलोमीटर सड़किया को क्या कर रहा है? हाँ तो वो जवाब देंगे कि देखिए ऐसा ऐसा मामला है, अटक गया है, जमीन का मामला है या क्या है, सीधे से बात में जवाब दे देंगे, यार बिहार है कौन ध्यान देता है। समझ में आ गया कि नहीं? रियलिटी है ये, समझ में आ गया कि नहीं? क्या है ये? रियलिटी है। हम लोग को कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। लोगों को लगता है कि वो विकास कर रहे हैं, हमको लगता है कि इतना सब मिल के इसको पीछे करने में लगा, ये पीछे क्यों नहीं हो रहा है? जितना बिहार को बर्बाद करने के लिए अंग्रेजों से लेके आजादी से लेके अब तक किया गया है, कोई और रहता तो खत्म हो गया रहता। लेकिन इतना ना लोग यहाँ कर्मठ है, अब कितना मारेगा सूरत में? आप तो तुम नहीं मार सकता, इससे नीचे कहां ले जाएगा? हम लोग और कितना ढकेल सकता है कोई पीछे? अब नहीं ढकेल पाएगा। अब हमारी बारी है छलांग मारने की। अब जितना प्रत्याशा तक जा सकते थे चले गए, जितना प्रताड़ना झेल सकते थे उतना झेल लिए, जितना गाली सुन सकते थे उतना सुन लिए। अब ना सुनने वाले हैं ना। अब पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा कि देखो ये अब वह राज्य जिसे आप गालियां देते थे अब वो आगे बढ़ रहा है। और आप देखिए इसको, चुपचाप देखिए, ऐसे आंकड़े देखिए कि एजुकेशन में इतना चला गया, इसमें इतना चला गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एक व्यक्तिगत मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति। लेकिन अगर किसी को झोंझे प्रॉब्लम हो गया, ग्रुप में दिक्कत, हमारा एजुकेशन खराब, कोनो कहेगा हॉस्पिटल में बेड नहीं है, कोनो कहेगा एयरपोर्ट नहीं है हमारी गांव में, कोई कहेगा नहर में पानी नहीं आ रहा है, कोई कहता हमारी गांव में चाइना वाला घुस गया था सब, तो सारा मंत्री को ग्रुप में खोजेगा सब, कहां है सब यहाँ पे बताओ। तो ग्रुप में मंत्री कहां बैठता है? सब लोकसभा। ग्रुप में मंत्री लोकसभा। तो मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा। और अगर आप लोकसभा में खड़ा होकर किसी मंत्री से सवाल पूछ दिए तो वो उसे उत्तरदायी होना पड़ेगा और वहां खड़ा होकर उस मंत्री को सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और अगर मंत्री के पास जवाब नहीं है तो लोकसभा के अध्यक्ष से कहेगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय मैं अपने विभाग से इसकी जानकारी मंगा ले रहा हूं। और जेन्युइन भी आता है, एक व्यक्ति पूरे देश का कैबिनेट मंत्री है, कौन सड़क कहां से टूटा किसको क्या पता? आपको तो समस्या, हम लोग को हाजीपुर छपरा दिख रहा है, महाराष्ट्र के किसी इंसान को पता भी नहीं है हाजीपुर छपरा क्या होता है। सारे लोग एप्लीकेशन पे कुछ कुछ पूछता है, सर ये किधर है? अब कोई महाराष्ट्र के लड़के, उनको क्या पता? आप ही को कोई क्या पता बेंगलोर में कौन सी सड़क, कर्नाटक में समस्या होगी? हर राज्य की अलग समस्या है। तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद, मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी? अगर वो जवाब नहीं दिया तो उस पर लग जाएगी कार्रवाई, और अगर उचित जवाब नहीं दे पाए तो उसको बाहर कर दिया जाएगा अयोग्य करार के कि भागो, मंत्री लायक नहीं हो। और व्यक्तिगत रूप से सवाल पूछना है बुला के पूछ सकता है, आपको जाके पूछना पड़ेगा लोकसभा में। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन वो बुला लेगा, इधर मंत्री इधर आप, इधर। समझ में आ गया कि नहीं? मंत्रियों का कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है, यह राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार अपने पद पे रहते हैं। लेकिन अगर यह बोल दीजिएगा कि यह मंत्री राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार लग रहा है, पद पे है, तो ऐसा लगेगा कि राष्ट्रपति का बहुत पावर है, अब मंत्री किसी काम का नहीं है। तो बात हुआ, एक काम करो, इसको क्या कहना है घुमा के बोला जाए। समझ में आ गया? तो कहा, अगर सीधे बोल दीजिएगा कि मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार रहते हैं, जब राष्ट्रपति कहेगा हटो तो हट जाएंगे, कहेंगे तुम्हारा विभाग चेंज, वित्त विभाग से तुम चल गए कपड़ा विभाग में, तो खराब लगेगा ना। तो इसको घुमा के बोला गया कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। पूरा दुनिया पगला गई, कौन सी बोल दिया भाई? प्रसाद पर्यंत रहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? प्रसाद पर्यंत का अर्थ इच्छा अनुसार। जब राष्ट्रपति को मन करेगा किसी मंत्री का चीज चेंज कर देगा, मंत्री को हटा देगा, कहेगा आप ठीक नहीं, हटिए। समझ में आ गया? मंत्री क्या कर देगा? हटा सकता है। राष्ट्रपति मंत्री को क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। बहुत सारे मंत्री से हटा दिया गया। एक बिहार के थे रविशंकर प्रसाद, मंत्रालय चेंज हो जाता है कभी कभी, कानून मंत्रालय से हटा दिया गया उनको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत सारे मंत्री क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। मन करेगा किसी मंत्री को उठा के राज्यपाल बना देगा। समझ में आ गया? तो राष्ट्रपति मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं? प्रसाद पर्यंत की शुद्ध भाषा में इच्छा में। और राष्ट्रपति की इच्छा वही करती है जो प्रधानमंत्री की इच्छा करती है। समझ में आ गया? इसका मतलब अगर कोई मंत्री ज्यादा उड़ेगा कि मोदी जी 15 लाख लौटा दीजिए, दे दीजिए, तो कहेंगे राष्ट्रपति को हमारा इच्छा कर रहा है इसको भगाने का। अगले दिन पहाड़ी पे से एगो लेटर निकल जाएगा कि राष्ट्रपति के आदेशानुसार आपका विभाग आपसे ले लिया जाता है और ये प्रधानमंत्री को सौंप दिया जाता है जब तक कि इसका नया कैबिनेट का इलेक्शन नहीं हो जाता। तो उसका अतिरिक्त प्रभार किसी दूसरे मंत्री को दे देंगे या फिर उसको उठा के किसके पास दे देंगे? मंत्री। जब कुछ ना मिले तो किसी दूसरे को क्या दे दीजिए? अतिरिक्त प्रभार। अगर अतिरिक्त प्रभार कोई लेने को तैयार नहीं है तो प्रधानमंत्री।
आओ भैया, पूरा देश संभाल रहे हैं, गौरव विभाग देख लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत? तो क्या मंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है? मंत्री कैसे होते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। सबसे बड़ा मंत्री कैबिनेट में, उसके नीचे उसके नीचे उप मंत्री। कैबिनेट नहीं रहेगा तो राज्य मंत्री क्या होगा? हाँ, स्वतंत्र प्रभार। कौन सा प्रभार? राज्य मंत्री स्वतंत्र, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहां तक में नहीं तो अब आगे बढ़ते हैं, समझिए ध्यान से। मंत्रियों के बारे में बहुत तामझाम है यहाँ पे। मंत्रियों को पद गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, उसी के प्रसाद पर्यंत रहता है। राष्ट्रपति के वो रहते हैं प्रधानमंत्री के हिसाब से। सोचिए ना, मंत्रियों के ऊपर कितना प्रधानमंत्री का प्रेशर है कि प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु देने से उसका पद ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। ऑटोमेटिक। अरे कम से कम हटा देता तो इज्जत बनल रहता। ऑटोमेटिक खत्म। जब तक हम हैं तब तक तुम हो, हम नहीं तो तुम भी नहीं। ना खेले ना खेले देम, खेलवे बिगाड़ दो। हाँ, सर भी बोले थे। हाँ, सर भी बिहार के ही ना, आरा के। हाँ, धर्मेंद्र सर आरा के ही हैं, यहीं पे पीरो के। हाँ, तुम भी वही नहीं क्या है? आगे समझिए। कैबिनेट तो समझ में आ गया। सबसे बड़ा मंत्री कैबिनेट। योजना आयोग जो था ना, योजना आयोग को अब नाम बदल के अभी नीति आयोग। एक बात बताइए, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी केवल सड़क से डिपार्टमेंट बना सकते कि उनका मन एयरपोर्ट बनाने लगेंगे। लेकिन वायु परिवहन मंत्री एयरपोर्ट, रेल मंत्री रेलवे। लेकिन योजना आयोग, जिसका अभी का नाम नीति आयोग है, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सब पर सलाह दे देता है कि यहाँ रेलवे स्टेशन बढ़ाइए, यहाँ एयरपोर्ट की जरूरत है, यहाँ यूनिवर्सिटी की जरूरत है, यहाँ नहर की जरूरत है, यहाँ इसका तो कोई लिमिट नहीं है। इसलिए इसे सुपर कैबिनेट कहा जाता है। योजना आयोग को सुपर कैबिनेट, जिसका नाम अभी क्या हो गया? नीति आयोग। नीति आयोग को क्या कहते हैं? सुपर कैबिनेट, क्योंकि वो एक विभाग तक लिमिटेड नहीं रहता, इसलिए उसे योजना आयोग को सुपर कैबिनेट। के संथानम ने कहा था। किसने कहा था? के संथानम ने योजना आयोग को क्या कहा था? सुपर कैबिनेट। कौन कैबिनेट? सुपर कैबिनेट। कौन सा कैबिनेट? सुपर कैबिनेट। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? योजना आयोग या फिर नीति आयोग। नीति आयोग हो गया, समझ में आ गया। एक होता है किचन कैबिनेट। कौन सा? किचन कैबिनेट। नामे से आपको समझ में आ रहा है कि क्या खाना पीना बनाना है ना, महिला से। हाँ, प्रधानमंत्री जब रहते हैं ना तो देखिएगा उनके सगे संबंधियों को लगता है ना कि वो वही देश चला रहा है। इस मामले में हमारे प्रधानमंत्री ठीक है। कोई है के बात अलग है। देखिए ना, अपनी माता को जब अग्नि दे के आए थे तो उसके 3 घंटे बाद काम करना चालू कर दिए। लाइव बना कैंसिल कर देते, क्या दिक्कत है? ये बात है। देखिए, एक देश चलाना और देश में रह के भाषण देने में अंतर होता है। कुछ चीजें हैं जिसको और सुधारा जा सकता था, मोदी जी के द्वारा सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विरोधी क्यों सफल नहीं होते हैं? क्योंकि वो सीधे कहते हैं कि मोदी जी गड़बड़ है। अरे किसी इंसान का काम गड़बड़ हो सकता है या किसी इंसान का काम अच्छा हो सकता है, तो विरोध करना अगर आपको नहीं आता है ना तो आप विरोध मत कीजिएगा, वरना आपके विरोध में की गई आवाज उसके लिए समर्थन का काम कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये वो बहुत भली भांति समझते हैं। हालांकि बहुत टाइम मैनेज बहुत, तो कोई परिवार वगैरह में उनको ज्यादा ये सब रहता भी तो नहीं है। आगे बढ़े तो जब कभी प्रधानमंत्री और उसके दोस्त यार या सगे संबंधी करीबी मिलकर कोई डिसीजन सुनाने लगते हैं तो उसे कहते हैं किचन कैबिनेट। ये बहुत खराब होता है देश के लिए, किचन कैबिनेट। देखिएगा ना, कोनो मंत्री के अगल बगल में घूमते रहेगा। सो यहाँ पे कौन सी चाहता है तुम? दिल्ली में ट्रांसफर करा दे। कहां से? भोपाल से दिल्ली लाओ, 5 लाख लाओ, दे दिया जेब में साहब, ये तो थोड़ा सा ट्रांसफर करा दीजिए ना। यहाँ पे प्रधानमंत्री भी देखेगा या मंत्री भी देखेगा, यार दिन भर इसी के साथ रहना है, कुछ काम करा दो यहाँ पर। हाँ, भंग किसको? किचन कैबिनेट को। किचन कैबिनेट कोई नियम ही नहीं है, वो तो होता है इसलिए आदमी पढ़ा दे रहा है। नियम तो वो थोड़े होता है, समझ में गया? अब प्रधानमंत्री के साथ कोई घूमेगा तो क्या कहेगा, तुम काहे घूम रहा है? प्रधानमंत्री कह देंगे भैया हमारा सलाहकार है, हो गया काम खत्म। सलाहकार का कोई योग्यता ही नहीं होता है, कोई सलाह दे रहा है। नहीं समझ में आया? तो किचन कैबिनेट देश के लिए सबसे खराब होता है। आई एम फ्रॉम भोपाल, हाँ तुम्हारा ट्रांसफर करा देते हैं दिल्ली। अच्छा, जिस शहर का हम नाम बोल देते ना, उस शहर वाला बहुत खुश हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
जैसे दुखपुर, कहाँ दुखपुर, कौन दुखपुर की कोई गांव है था दुखपुर? कोई नहीं है, पता नहीं। एगो को पूछे किस गांव की, तो कह दुखपुर। समझ में? जमुई में है, पता नहीं कहाँ का। हम कहे यार खतरनाक नाम रखा है यार, तुम्हारे गांव का नाम है तो दुखपुर। वो आया तो हमको कुछ समझ में आया यार, मतलब वहां सब लोग दुखी रहते हैं क्या? नहीं नहीं सर, सब ऐसे ही रहते हैं, बस नाम है उसका दुखपुर। चलिए अब समझिए, किचन कैबिनेट समझ में आ गया। भारत में ये जहर घोल रहा है किचन कैबिनेट, हर मंत्री के पास होता है। अरे किचन कैबिनेट सब विधायक लेके घूमता है सब। विधायक का भतीजा देखिएगा ना, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अरे उसका जितना उसका रिश्तेदार रहेगा विधायक को तुरंत मुंह में विधायक बोल के कमा करा देंगे, 2 बार में सुन लिया करो। मुंह में लेके बोलता है यहाँ पे। और जब गुस्सियाएगा ना, क्या बोलता तू? अब बोल तो क्या बोला तू? अरे यार पहले ही थूक दे यहाँ पे। ये देखिएगा, हम देखते हैं कि जो गुटखा खा रहता है ना, बहुत बहुत सीरियस बात करना रहेगा या तो थूक के बात करेगा, अब कहीं थूक देगा। समझ में आ गया? स्वच्छ भारत। ये गुटखा जब तक रहेगा ना, किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र का कोना वाला एरिया थूक देगा, या रेलवे स्टेशन का जो सीढ़ी होता है उसके नीचे। समझेगा? उसके नीचे अब पता नहीं कहां कहां से कोना देखता है सब। यहाँ अगर 2 दीवार में हल्का गैप है ना, तो उसी में घुसा के मुंह। आगे बढ़े, किचन कैबिनेट समझ में आ गया। इसे आप लीगली रोक कैसे सकते हैं? रोक सकते हैं नहीं? अच्छा, प्रधानमंत्री का जो गाड़ी चला रहा है ड्राइवर है, वही बोल के 4 को काम करा लेगा, तो भी किस में आ जाएगा? किचन। तो प्रधानमंत्री या मंत्री के सगे संबंधी किचन कैबिनेट, क्या होता है? किचन नाम है इसका, किचन कैबिनेट। ये भारत में खराब है, नहीं होना चाहिए। सबसे जरूरी है जो भारत में नहीं है, शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट, छाया मंत्री। शैडो मतलब छाया, ये बहुत ही जरूरी है। ये ब्रिटेन में है, हमारे देश में नहीं। अगर ये शैडो कैबिनेट आ गया ना, नाक में दम कर देंगे सब सरकार का, और मजबूर कर देंगे सब उनको काम करने के लिए। जैसे एक कैबिनेट बना विदेश मंत्रालय का, तो एक विदेश मंत्रालय का शैडो मंत्री बनेगा जो विपक्ष से रहेगा। ध्यान से समझिए, सरकार की ओर से एगो कैबिनेट मंत्री, हर विभाग का एगो कैबिनेट मंत्री, तो विपक्ष की ओर से हर विभाग का एगो शैडो। समझ में आ गया कि नहीं? सरकार की ओर से जैसे नितिन गडकरी अभी कैबिनेट मंत्री है सड़क विभाग के, तो शैडो मंत्री सड़क विभाग का कोई नहीं, तो विपक्ष का भी एगो शैडो मंत्री। अच्छा, इस कैबिनेट मंत्री को आईएएस पास किया हुआ तथा 25 से 30 साल अनुभव रखने वाला एक आईएएस अधिकारी सचिव के रूप में मिलता है। तो सेम टू सेम उसी रैंक का, उसी के पसंद का सचिव रखने का अधिकार शैडो मंत्री को भी होता है। किसको होता है? शैडो। अब तनी काम कर ले, समझ में आ गया कि नहीं? इधर हमारे यहाँ वायु परिवहन मंत्री हैं, उनको समझे में नहीं आ रहा है पटना एयरपोर्ट का रनवे 7000 फीट भी नहीं है, जबकि जहाज के उतरने के लिए कम से कम होना चाहिए 9000। यार हम लोग की जान इतनी भी सस्ती नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ 6900 है, इतना है पटना एयरपोर्ट, और रहना चाहिए कम से कम 9000। दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 9000 से ज्यादा है, टर्मिनल 2 11000, टर्मिनल 3 13000, टर्मिनल 4 बन रहा है वो भी 13000। सोचिए हम लोग की जिंदगी इतनी सस्ती। यहां जब जहाज उतरती है तो एकदम स्पष्ट निर्देश होता है, कैप्टन उतारे। जो सेकंड कैप्टन होता है फ्लाइंग उसको एफओ बोलते हैं। मेन जो कैप्टन होता है फर्स्ट ऑफिसर, एफओ फर्स्ट ऑफिसर, उसे सेकंड कैप्टन का सख्त आदेश होता है। अब वहां एक बार में, यहां पटना एयरपोर्ट पे सख्त निर्देश होता है, जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है ना, यहां तक टच कर देना है, उसके आगे गए तो बिना किसी सोचे समझे लेके उड़ जाना, बिना किसी सोचे समझे लेके उड़ जाओ। जबकि दिल्ली उल्ली में 13000 फीट का रनवे है, यहाँ ने वो उतर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, उतार जाओ यहाँ पे इमरजेंसी के लिए। और यहाँ अगवा खेत रहता तो कोई दिक्कत नहीं, अगवा दीवाल है, तोड़ेगा ना तो चिड़ियाघर में घुस जाएगा, उधर से गेंडा देखेगा कौन है ये। बाई दिवे जुन जना बच के निकलेंगे तो कचार देगा, तू हमारे घर में काई लिया है, भाग यहाँ आता है।
नोच देगा चिड़ियाघर में। अच्छा, अगर दूसरे ओर से उतारेगा तो उधर रेलवे स्टेशन, ऐसे धाम से रेलवे स्टेशन जाएगा, अभी झाकेगा तो ट्रेन चढ़ा देगा कचाक से, जा इधर क्या कर रहा है पटरिया पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो शैडो कैबिनेट समझ में आ रहा है? हर विभाग का एक कैबिनेट सरकार की ओर से, तो हर विभाग का एक शैडो कैबिनेट विपक्ष की ओर। इस कैबिनेट को भी सलाह देने के लिए एक आईएएस अधिकारी रैंक का सचिव, तो शैडो वाले को भी सलाह देने के लिए आईएएस अधिकारी रैंक का सचिव। समझ में आ गया? ये यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा था, व्हाट इज शैडो कैबिनेट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आप लोग अब जवाब दे देंगे ना? आप बताइए, भारत में शैडो कैबिनेट की जरूरत है कि नहीं? जैसे शिक्षा विभाग का एक कैबिनेट मंत्री सरकार की ओर से, तो शिक्षा विभाग का एक शैडो मंत्री विपक्ष की ओर, उसका भी वो भी अपना पसंद का सचिव रख सकते, ये भी अपने पसंद का सचिव रख सकता है। वो क्या काम कर रहा है उसका सचिव उसको सलाह दे रहा है, और वो क्या गड़बड़ कर रहा है इसका सचिव इसको सलाह दे रहा है। इनके सरकार बदलती है, वो अगली बार चुनाव हार जाता है और यह मंत्री बनता है, तो इसको पहले से एक्सपीरियंस आ चुका रहता है कि भैया ये गलती नहीं करेंगे, वरना इस बार वो वाला बनने वाला है शैडो मंत्री। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सोचिए, ब्रिटेन से जब ला रहे थे लोग, तो इसको काहे नहीं लाया? घोटाला कैसे होगा? हमारे यहां विपक्ष है जिसका कोई सलाहकार नहीं है, कुछ विरोध कर देना है, नहीं पारित करना पड़ेगा ना शैडो कैबिनेट। आप लोग कभी जाइएगा, लोग भविष्य में कौन क्या देखा है यहां पर, तो लेकिन इसकी बात होनी चाहिए। विपक्ष मांग अजीब चीज करेगा यहां पे, ये पर्सनली किसी को नहीं कहना चाहिए। आप किसी, जैसे चाहे मनमोहन सिंह हो या मोदी जी हो या अटल बिहारी वाजपेयी, उनके काम बताइए, ये काम इससे बेहतर हो सकता था, यहीं तक किया गया, ये एक तरीका होता। मनमोहन सिंह खराब थे, ये कहे भाई, आदमी के रूप में तो ठीक थे, और आदमी के रूप में खराब भी है, तो हमसे क्या मतलब है? अपनी फैमिली के लिए है, हमारा कौन मार उनके साथ दिन भर बतियाना है। ये खराब है या अच्छा, उसको समझे जिसको पर्सनल उनसे फैमिली रिलेशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? जैसे अगर मान के चलिए हम बहुत गुस्सैल स्वभाव के, या हम कुछ भी हो, उससे क्या मतलब है आपको? हम आपको पढ़ाने से मतलब है, पढ़ा रहे हैं, काम खत्म। हम कैसे उससे क्या बात समझ रहे हैं ना? तो पर्सनल से क्या मतलब है? वो काम करना क्या होना चाहिए, ठीक ठाक रहना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत? हाँ, इकर आएगी सर, शैडो मंत्री विपक्ष का ही रहना चाहिए, तो पक्ष का बना के फायदा का? हाँ, जय गो। अगर इधर 10 गो विभाग तो 10 गो कैबिनेट मंत्री, तो उस 10 विभाग का 10 गो शैडो। समझ में आ गया कि नहीं? शैडो मतलब परछाई। मेन मंत्रिया कैबिनेट मेन है, और उसका परछाई शैडो है। समझ में गया? साथे साथे चलेगा, चल 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 विभाग में चलते हैं, जहां जहां साइन करेंगे वो खड़ा रहेगा। जिस कुर्सी पे कैबिनेट बैठ सकते हैं उसके जस्ट बगल में लगेगा शैडो वाले का, जहां वो साइन करेंगे बगल में वो करेगा। कहेगा कौन चीज छुपा रहे हैं? आपके घर की संपत्ति है, देश की संपत्ति है, जितना आपका अधिकार उतना ही एक सड़क पे रहने वाला आम इंसान का भी अधिकार, सब बराबर रहना चाहिए। ये होता है असल मायने में लोकतंत्र। समझ में आ गया कि नहीं? जिस दिन आपके बगल से कोई मंत्री गुजर जाए, आपको रत्ती पर फर्क नहीं पड़ेगा, उस दिन समझिएगा कि लोकतंत्र अपने युवा अवस्था में आ चुका है, परिपक्व हो चुका है। अभी हमारा देश अभी बहुत छोटा युवा है, अभी मतलब बहुत अभी नाजुक, मतलब समझिए कि अभी विकसित हो रहा है लोकतंत्र। देश तो पुराना है, नो डाउट। हमारी संस्कृति देखिए नस नस में गई हुई है। आज किसी यहां दिवाली का त्योहार हो, किस तरह से दिया जलाना है, पूजा कैसे चालू करना है, कौन प्रसाद लगेगा, कहीं लिखा हुआ है? क्योंकि हमारे नस नस में घुस चुका है। लेकिन संविधान लिखना पड़ता है। जिस दिन ये नस नस में घुस जाएगा ना, उस दिन आदमी सड़क पे दिखा देगा कौन सा मंत्री हो तुम यहाँ। समझ में आ गया कि नहीं? इसमें थोड़ा सा समय लगता है। आज थोड़ा आके पंडित जी गलत मंत्र पढ़ने लगते, चाहे दूसरा टाइप का करने लगे, लोग पिछले बार तेगा ना हुआ था जी हो जाता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है, नस नस में घुस चुका है। आने के बाद कोई दरोगा आके धमका के चल जाता है, अरे कौन थाना पुलिस में जाएगा? काहे काहे नहीं जानते, अज्ञानता बस है यहाँ पे। तो बताइए, आप बताइए मित्रों, शैडो मंत्री होना चाहिए कि नहीं? एकदम होना चाहिए शैडो मंत्री। देखिए, हाँ, नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो शैडो का भी सेम पावर होता है बाबू।
समझ में आ गया कि नहीं? सेम पावर होता है, इतना बड़ा पावर होता है यहाँ पे। सोचिए लोकतंत्र कितना खूबसूरत चीज है, इन्होंने छुपा के रखा है यहाँ पे। लेकिन कोई बात नहीं, पहले क्या होता था कि जितने अच्छे जानकारी होते थे ये दिल्ली के बड़े बड़े 2-2 लाख के कोचिंगों में दिए जाते थे, तो वहां के लड़कों का मेंटल लेवल गजब होता था। जब बहस करते थे तो शैडो कैबिनेट पे करते थे, किचन कैबिनेट पे करते थे। अब बाकी जितनी सस्ती कोचिंगें थी, भारत की पुरानी राजधानी कलकत्ता उसका लेवल ही गिरा लाता था, वो पूरा अजब टाइप का रहता था वहां पे। मुगल वंश का संस्थापक बाबर बस उसका लेवल एकदम नीचे। लेकिन अभी गरीबों के लिए कोई बाधा नहीं है। आप पढ़ना चाहते हैं तो कोई भी विद्यार्थी पढ़ सकता है, और आने वाले समय में कोई भी सवाल पूछेगा। हमारा मकसद ये नहीं कि मत देखिए रिजल्ट तो होना है, यहां इतने लड़कों का रिजल्ट होता है कि हम लोग बुला नहीं पाते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को इंडिविजुअली बुलाएंगे, किसी को छोड़ दीजिएगा ना तो शिकायत करने लगता है। उसको लगता है कि सर के नजर में वो अच्छा था, हमारे नजर में तो थोड़ा सा लगता है यहाँ पे। ठीक है, आते हैं लोग, अच्छी बात है, वहां पे आप लोग भी आइए। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस तरह से कोई बिल्डिंग है, उसके अगल बगल में सड़क बन गई है, तो बिल्डिंग नीचे नहीं गई है, अगल बगल की सड़कों की ऊंचाई होने की वजह से बिल्डिंग नीचे लगे, तो जैक लगा के उठा देता है ना। आप लोग पूरा जैक हैं, ये पूरे भारत के नीचे जैक लगा देंगे, और उसके बाद जैक को कसना चालू करेंगे, 2 से 3 साल बाद भारत का मेंटल लेवल ऐसे उठ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? फिर देखिएगा यहां पे कोई आलतू फालतू चीजों पे बहस नहीं करेंगे। यहां कोई कहता है राजनीति में सुधार होना चाहिए, सोच रहा को शैडो मंत्री पते नहीं है, राजनीति में सुधार करने निकला है। कौन सी का सुधार करेगा तुम यहाँ पे? हाँ, राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति कोई मंत्री है जो ओकरा पास शैडो मंत्री भेजेगा? गजब। राष्ट्रपति कौन सा काम करता है कि उसके पास भेजिएगा शैडो मंत्री? और सबके पास भेज दीजिएगा तो एक सम्मान में भी तो ठेस लगेगा, सबके पास नहीं ना भेज सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए। हाँ, प्रधानमंत्री नहीं, तो समकक्षों में सबसे बड़ा है प्रधानमंत्री के पास प्रधान शैडो। समझ में आया? प्रधानमंत्री के पास प्रधान शैडो, शैडो में भी प्रधान शैडो, वो देखेगा टुकु टुकुरा, ओ साइन करिए तब असली लोकतंत्र होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? हाँ बोलिए। क्या है, सचिव सरकारी नौकरी होता है, चुनाव से क्या मतलब है? कोई प्रधानमंत्री कोई आए, त्यागपत्र दे, मृत्यु हो जाए, हार जाए, जीत जाए, महाभियोग लगे, वो अपने ड्यूटी पे करेगा, उसको क्या मतलब है? सचिव तो सरकारी नौकरी होता है, आईएएस से जाता है। नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे।